नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं LCM और SCF के अति महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों आज आप ये 10 प्रकार के क्वेश्चन LCM और SCF के सीख लेते हैं तो यकीन मानिए LCM और SCF टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप 100% उसे सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, 10 प्रकार के सवाल करवाऊंगा मैं। ठीक है, यानी कि LCM SCF के टोटल 10 सवाल करेंगे और 10 टाइप के करेंगे। इन 10 टाइप में से अगर आप एग्जाम कोई भी एग्जाम दे देना, ठीक है, 100% एक टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है 12/15, 14/15, 16/17 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF। ठीक है, महत्तम समावर्तक को क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। और लघुत्तम समावर्तक को क्या बोलते हैं? LCM बोलते हैं। ये चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, कितना होगा? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पेन कागज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाने की इच्छा है मेरी लेकिन संसाधन नहीं है, इसलिए जो भी जैसा मिलता है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ ये 12/15, 14/15, 16/17 लिखा है। कहने का मतलब क्या है? ये एक भिन्न संख्या है। क्या है दोस्तों? ये एक भिन्न संख्या है। ठीक है, भिन्न संख्या क्या होती है? भिन्न मतलब होता है अंश बट्टे क्या होता है? अंश बट्टे होता है हर। भिन्न मतलब क्या होता है? अंश बट्टे हर होता है। जैसे सिंपल अगर आपसे बोलता कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहते हैं कि सर 2 और 4 का लघुत्तम समवर्तक हो जाता है 4। लघुत्तम समवर्तक क्या होती है? लघुत्तम समवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। लेकिन अगर पूछता कि 2 और 4 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो ऐसी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई सभी संख्याओं में चला जाए। तो 2 और 4 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग चला जाएगा? तो वो संख्या हो जाएगी 2। इसलिए 2 और 4 का महत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको बेसिक मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग सिंपल संख्याएं दी हुई थी 2 4, ठीक, तो आपने तो बता दिए। लेकिन जब इस प्रकार से भिन्न का पूछ ले कि भिन्न का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा या महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो फिर आप वहाँ पर क्या होते हैं? फंसते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले इन सवालों को नहीं किए होंगे तो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन आज इसको देख लेंगे तो आपसे 100% बने रहेगा। देखो, जब भी इस प्रकार का भिन्न आए ना, ठीक है, तो ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हर कहते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो जब भी यहाँ देखिए 12/15, 14/15, 16/17 का महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, ठीक है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, उनके अंश जो हैं 12, ठीक है, 14 और क्या है 16, इसका क्या निकालेंगे? जो पूछा है महत्तम समवर्तक एचसीएफ पूछा है, तो मैं इनका एचसीएफ ही निकालूंगा। ठीक है, और बटे में क्या कर दूंगा? हर की संख्या लिखूंगा। 15 15 17, क्या लिखा है? 15 15 17 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 15 नहीं दोस्तों, ये 5 है। ठीक है, ये 5, ठीक है, ये 15 और ये 17 है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालूंगा। मतलब जो हमसे पूछा है ना, उसको हमको अंश में लिखना है, और जो नहीं पूछा है उसको हमको क्या लिखना है? हर में लिखना है। अगर यहाँ एलसीएम पूछता तो हम ऊपर एलसीएम लिखते और नीचे एचसीएफ लिख देते, लेकिन यहाँ एचसीएफ पूछा है इसलिए यहाँ ऊपर एचसीएफ लेंगे और नीचे वाला हर का एलसीएम लेंगे। ठीक, ये सिंपल सी एक आपको टेक्निक है याद रखने की। ठीक है, अब 12 14 16, 12 14 16 का आप बताइए मुझे कि एचसीएफ क्या होगा? 12 14 16 का एचसीएफ क्या होगा? तो 12 14 16 में देखो, अगर आपको गुणनखंड विधि से निकालना है तो सभी के निकालना, फिर ठीक है बहुत लंबा हो जाएगा। तो 12 14 16 में ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसका भाग चला जाएगा? तो 2 का भाग 12 में जाएगा, 14 में जाएगा, 16 में जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 5 15 17, 5 15 17 का एलसीएम निकालोगे आप, ठीक है, तो कितना आएगा? देखो 5 15 और 17 का एलसीएम निकालने जाएंगे हम। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 5 से निकालते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये हो गया कितना? 17। कुल मिला के क्या हो गया? 5 तिया 15 गुणित 17, 15 गुणित 17 कितना होता है? 255 होता है। तो 5 15 17 का जो एलसीएम होगा लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा 255 हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2/255 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ठीक है, बी इसका सही उत्तर होगा। सवाल समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 है
0.15, 0.18 और 0.45 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मतलब क्या होता है, लघुत्तम समवर्तक होता है, ठीक है। अच्छा 0.15 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 15/100 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 0.18 को क्या लिख सकता हूँ, 18/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 0.45 को 45/100 लिख सकता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है एलसीएम। अब मैंने देखा पिछले सवाल में मैंने बताया था भिन्न, अब एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर की संख्या जो है 15, 18 और 45, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और नीचे की संख्या क्या है, 100, 100 और 100, इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समवर्तक निकालेंगे। 15, 18, 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 18, 45 का एलसीएम हो जाएगा, आप निकाल लीजिए इधर 15, 18 और 45 का एलसीएम। हम देंगे 3 का भाग, 3 का भाग सभी संख्या में चल जाएगी, 3 पछे 15, 3 छिंग 18 और ये 15 बार चल जाएगा, ठीक है। फिर 5 का दे देता हूँ तो 5 एकम 5, 6 में नहीं जाता तो 6, 5 तिया 15। फिर 3 का दे दूंगा तो 1, 2 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर 2 का दे देंगे तो ये 1, 1, 1 बोला करूँगा, 3 पचे 15 तिया 45 दूनी 90, ठीक है। मतलब 15, 18, 45 इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम कितना आ गया, ये आ गया आपका 90, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 90, ठीक। और 100, 100, 100 तीनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समवर्तक कितना होगा, 100 होगा। क्यों, क्योंकि 100 का भाग सभी तीनों संख्याओं में चला जाएगा, 100 का भाग तीनों 100 में चला जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार से कह सकते हैं। तो 90/100, इसको काटूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। और 9/10 मतलब क्या होता है, 0.9 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे दशमलव वाला सवाल भी आएगा तो बन जाएगा, और भिन्न वाला सवाल भी आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 660 है और महत्तम समवर्तक 5 है। यदि एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये सवाल आपको कई बार मैं करा चुका हूँ। याद रखना, जब भी दो संख्या दी होती हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 660 दिया है और महत्तम समवर्तक 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 660 गुणित 5, ठीक। और एक संख्या 55 है, मान के चलता हूँ पहली संख्या 55 है, ठीक है। और दूसरी संख्या याद करो कह रहा है, मैं दूसरी संख्या ये लिख लेता हूँ, ठीक। काटूंगा तो 11 पंचे 55, ठीक है। ये 11 से कट रहा है, 11 छक्के 66 और 0, ठीक। ये 5 से 5 कट गया, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई मेरे पास, 60 आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है सही, ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करके दिखाता हूँ मैं। मान के चलिए दो संख्या है, एक है मान के चलिए आपकी 3 और एक है आपकी 6। 3 और 6 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आप आएगा 6, और अगर एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ आएगा कितना, 3, ठीक है। अब दो संख्याएं 3 और 6 थी तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 छिंग 18 हो गया। और उनका एलसीएम और एचसीएफ कितना आया, 6, 3, दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। ये होता है फार्मूला, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और उनका एलसीएम के अन्य दो कारक 11 और 19 है, छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो याद रखना, एलसीएम एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये एक्स और वाई क्या है, कारक हैं। यदि कोई फैक्टर दिए हुए हैं तो याद रखना एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणित एक्स गुणित वाई हो जाएगा। यहाँ दो कारक दिए हुए हैं इसलिए मैंने एक्स और वाई लिखा, अगर तीन कारक रहते तो जेड भी लगा लेता, ठीक। ये फार्मूला मैंने बताया आपको, ठीक है। एलसीएम कितना है, एलसीएम बोल रहा है यहाँ पर कि दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है, ठीक है। और उनके एलसीएम के अन्य दो कारक 11 और 19 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एलसीएम मुझे यहाँ पर पता नहीं है, एचसीएफ पता है 17 दिया हुआ है तो 17 लिख लूँगा, गुणित एक्स गुणित वाई, एक कारक 11 दिया हुआ है और दूसरा फैक्टर यानी कि कारक कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। मुझसे पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है मुझसे, छोटी संख्या ज्ञात करो। याद रखना, छोटी संख्या पूछ रहा है तो इन दोनों संख्याओं में जो छोटा है, ठीक है, उसका गुणा करेंगे। 11 और 19 में छोटा क्या है, 11, तो 17 का गुणा 11 में कर दूंगा, 17 गुणित 11 करूंगा
तो 11 सत्तर 77 के साथ हासिल कर 7, 11 कम 11 और 7 18, ठीक है, 187 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मुझसे बड़ी संख्या पूछता तो मैं 17 का गुणा फिर 11 में नहीं करता, बल्कि 17 का गुणा किस में करता, 19 में करता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पैटर्न के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। याद रखना एलसीएम बराबर एचसीएफ, अगर फैक्टर या कारक दिए हुए हैं तो x इंटू वाई लिखना है, छोटी संख्या पूछा है तो एचसीएफ का गुणा छोटी संख्या से करना, बड़ी संख्या पूछा है तो एचसीएफ का गुणा बड़ी संख्या से कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 5 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका महत्तम समवर्तक 10 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, देखो मैंने भी बताया था पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ठीक है, यह भी बताया था। अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना हो गया, ये हो गया आपका 1500 बराबर उनका महत्तम समवर्तक 10 है, एलसीएम मुझे नहीं पता तो एलसीएम यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। एचसीएफ महत्तम समवर्तक 10 दिया हुआ है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ये 0 से 0 कट जाएगा तो 150 यानी कि 150 हो गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ से अभी मैंने आपको लेटेस्ट सवाल में बताया था, क्या बताया था बच्चों कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई होता है अगर फैक्टर दिए होंगे तो। अब एलसीएम यहाँ पर मेरे को पता चल गया कितना है, एलसीएम मेरे को पता चल गया 150 है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 10 है, ठीक है। एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई मुझे नहीं पता तो एक्स और वाई का गुणा कर दिया, तो ये देखिए 150 ये 10, 0 से 0 कट गया तो एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। मतलब दो फैक्टर जिनका गुणनफल कितना है, 15 है। तो मुझे बताइए वो दो संख्या कौन कौन सी हो सकती है जिनका गुणा करने पर 15 आता है। तो एक तो आपका हो जाएगा, एक के साथ अगर आप 15 का गुणा करोगे, और एक हो जाएगा आप 3 के साथ 5 का गुणा करोगे। याद रखना यहाँ युग्म की बात हो रही है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि एक 15 है तो 15 एक भी हो जाएगा, 3 5 है तो 5 3 भी हो जाएगा, नहीं, युग्म की बात हो रही है। संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात करो, तो ऐसे युग्म एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, मतलब दो युग्म बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सवाल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 5 तथा 3 की घात 3 गुणित 5 की घात 2 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। महत्तम समवर्तक का मतलब आपको पता है उभयनिष्ठ या कॉमन होता है। तो 2 की घात 3, ठीक है, गुणित 3 की घात 5 लिखा हुआ है, और दूसरी संख्या है 3 की घात 3 गुणित 5 की घात 2 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन बस देखिए आप, यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 5 है, मतलब दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, 3 वाला फैक्टर है। यहाँ 3 की घात 5 है और यहाँ 3 की घात 3 है। मैं ये कह सकता हूँ कि 3 की घात 3 दोनों में कॉमन है, कह सकते हूँ कि नहीं, 3 की घात 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा, महत्तम समवर्तक हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया। छोटा सा सवाल है लेकिन आते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4 5 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता है, ठीक है। तो देखिए 4 5 6 10 और 15, ठीक है, इससे भाग देने पर शून्य बचाना है। कुल मिला के मुझे यहाँ क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए 2 का भाग दूंगा, 2 दूनी 4, ये 5 हो गया, क्योंकि भाग नहीं जाता तो जैसा क्या तैसा लिख देते हैं, ठीक है। 6 में 2 दिया 6, 10 में 2 पंचे 10, और 15 में नहीं जाता तो 15 लिख दिया। फिर किसका देंगे, 5 का दे देते हैं, 2 में नहीं जाता तो 2 लिख देंगे, 5 एकम 5, 3 में नहीं जाता 3 लिख देंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15। अब 3 का दे देते हैं तो ये हो जाएगा 2 1, 3 एकम 3 1, और 3 एकम 3, और ये दे देंगे 2 का, ठीक है। तो सब कुछ हो जाएगा 1, ठीक है। गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 दिया 30 दूनी 60, कितना हो गया 60, क्या हो गया भाई साहब 60। अब कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4 5 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचे। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 60। 60 में आप 4 का विभाग देखो, 5 का विभाग 2, 6 का भी 2, 10 का भी 2 और 15 का भी 2, सभी का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, शून्य बचेगा, ठीक। कुल मिला के इस सवाल में एलसीएम निकालना रहता है।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।